गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 10th क्लास। आपका पाठ है सूरदास और सूरदास के पद। सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। इनके जीवन के विषय में बहुत सारी मान्यताएं हैं। इनका जन्म कुछ लोग मथुरा के निकट रुनकता में बताते हैं, जबकि दूसरे कुछ लोग इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सोही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जो इनके गुरु थे, एक बार सूरदास जी ने उन्हें बहुत ही अच्छा गीत सुनाया, जिससे वल्लभाचार्य प्रभावित हुए और उन्हें अपना शिष्य बना। सूरदास जी ने जो वर्णन किया है, जितना भी वर्णन किया है, प्रकृति के विषय में बहुत ही सटीक वर्णन किया है। लेकिन कुछ लोग इन्हें जन्मान अंधे मानते थे, मतलब कि ये जन्म से अंधे थे। लेकिन कुछ लोग, जब इन्होंने प्रकृति का इतना सटीक वर्णन मिलता है तो उसमें भी कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और जो सूरदास जी निवास करते थे, मथुरा और वृंदावन के बीच में गौ घाट स्थान था, वहीं वे रहते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन। इनके जो साहित्य में जो योगदान दिया है, सूरदास जी ने सूरसागर, सुरसावली और साहित्य, जिसमें से सूरसागर इनका बहुत ही लोकप्रिय और महाकाव्य है। सूरदास जी ने जितना भी वर्णन किया है वो वात्सल्य और श्रृंगार रस का किया है, भले श्रृंगार रस में वो संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार। सूरदास जी ने कृष्ण जी और गोपियों के प्रेम का बहुत ही सहज और बड़े ही मानवीय तरीके से चित्रण किया है। जो आपके पद है, उनमें जो सूरदास जी ने वर्णन किया है भ्रमर गीत, जो उनका भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत सूरदास जी का वियोग श्रृंगार का वर्णन मिलता है भ्रमर गीत में, किसका? गोपियों और श्री कृष्ण जी का जब वियोग हो जाता है, अर्थात कि श्री कृष्ण जी जब मथुरा चले जाते हैं, तो उसके उपरांत उनके जो श्री कृष्ण जी हैं, उनके वियोग में गोपियाँ विरह में व्याकुल हो जाती हैं, और विरह में व्याकुल होकर उनकी जो भी स्थिति होती है उसी का ही वर्णन इसमें मैंने किया है। ठीक है। मथुरा पहुंचने के बाद श्री कृष्ण जी जब वापस नहीं आ पाते हैं, तो वे उद्धव के द्वारा वहाँ संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और जो संदेश पहुंचाते हैं उसमें जब उन्हें ये पता चलता है गोपियों को कि श्री कृष्ण जी नहीं आ रहे हैं, तो वे बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं और उन्हें श्री कृष्ण जी के प्रेम को छोड़कर निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का संदेश पहुंचा देते हैं जब श्री कृष्ण जी, तो गोपियाँ बहुत व्याकुल हो जाती हैं। और जो उद्धव जी हैं, जब उद्धव जी उन्हें यह संदेश देते हैं, तभी वहाँ पर कोई एक भौरा आ जाता है, तो वे सीधे उद्धव से कोई बात ना कहकर और एक भौरे को अपना माध्यम बनाकर उन पर उनका उपहास करती हैं, अर्थात व्यंग कसती। किस पर? उद्धव जी पे। उसी का वर्णन आपके इस पहले पद में है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सन्हे तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुराइन पात रहत जल भय भीतर, तारस पेन दागी। जो जल महातेल की गागर, बूंद न ताको लागी,
प्रीति नदी में पाँव न बोलो, दृष्टि न रूप पड़ा। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चीटी जो लागी। ठीक है, अब इसमें वे गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कस रही हैं। ऐसा नहीं है उसकी प्रशंसा कर रही है, बल्कि उस पर व्यंग कर रही है, उसका उपहास उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है। कैसे? हे उद्धव, तुम तो अति ही भाग्यशाली हो। ठीक है, बड़भागी मतलब भाग्यशाली। बड़भागी का क्या अर्थ है? भाग्यशाली। हे उद्धव, तुम तो अति भाग्यशाली हो। अपरस माने अछूता, अनाशक्त, कि जो श्री कृष्ण जी के पास रहते हुए भी, तगा माने धागा, बंधन। ठीक है, जो श्री कृष्ण जी के पास रहते हुए भी, अनुरागी माने प्रेमी, जो तुम्हारा मन उनके प्रेम बंधन में, तागा माने धागा अर्थात बंधन, तो जो तुम्हारा मन उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधा, कि तुम तो अति भाग्यशाली हो, जो श्री कृष्ण जी के समीप रहते हुए भी तुम्हारा मन उस उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधा। पुराइन पात रहत जल भीतर। पुराइन माने कमल, पात माने पत्ता, रहत माने रहता, जल माने जल, भीतर माने अंदर। तो रस देह न दागी, तो रस देह न दागी, अर्थात कि जिस प्रकार कमल का पत्ता कीचड़ के अंदर रहता है और उसकी देह पर उस कीचड़ का कोई दाग नहीं आता। देह माने उस कमल के पत्ते के ऊपर कभी उसका कोई दाग नहीं आता। ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण जी के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रह गए हो। ये बड़ा ही मुश्किल काम है। अर्थात कि इस जैसे फिर वे आगे और उनके ऊपर भी अंक कसती हैं दोबारा। जो जल महा तेल को गागर, अर्थात कि जैसे जल के भीतर तेल में जो तेल होता है, जो मिट्टी का बर्तन हो, गागर मिट्टी की होती है। ठीक है, जो गागर माने गागर अर्थात कि मिट्टी का बर्तन। ठीक है, उस मिट्टी के बर्तन को में जब हम बहुत दिन तक तेल भरे रखते हैं और तेल भरने के उपरांत उसमें जो पूरा जो मिट्टी का बर्तन है वो तेल को पी लेता है। ठीक है, उसी प्रकार फिर गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार उस मिट्टी की गागर को यदि उसमें जल में डाल दो तो उसके ऊपर जो जल की बूंद है ढलक जाती है, अर्थात फिसल जाती है, एक भी बूंद उसके ऊपर नहीं रह पाती। प्रीति नदी में पाँव न बोरे, फिर वे उद्धव पर व्यंग कसती है कि हे उद्धव, तुमने तो प्रेम की नदी में कभी पैर ही डुबोकर नहीं देखा। दृष्टि न रूप, अर्थात कि तुम किसी दूसरे परागी मतलब मुग्ध होना, आकर्षित होना, तुम किसी पर के ऊपर प्रेम करना या आकर्षित होना क्या जानो। हे उद्धव, क्योंकि तुमने तो प्रेम रूपी नदी में कभी पैर ही डुबाकर नहीं देखा है, इसलिए तुम प्रेम की व्याख्या है, प्रेम की संख्या को तो जानते ही नहीं हो। सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चीटी जो पागी। फिर सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, किंतु सूरदास जी फिर ये बताते हैं कि गोपियाँ उद्धव से फिर व्यंग कसते हुए बोली कि हे उद्धव, किंतु हम तो अबला अर्थात कि स्त्रियाँ बहुत ही भोली भाली हैं। गुड़ चीटी जो लागी, जिस प्रकार प्रेम के वशीभूत होकर गुड़ के ऊपर जब चींटियाँ आ जाती हैं तो चींटियाँ उसके प्रति अपने प्रेम को नहीं त्याग सकती, भले ही वे अपना जीवन ही त्याग देती हैं, अर्थात कि वे बीच में से टूट जाती हैं, किंतु कभी गुड़ पे से चींटी हटने का नाम नहीं लेती। और हम गोपियों का जो प्रेम है श्री कृष्ण जी के प्रति वैसा ही है, इसलिए तुम हमारे प्रेम के अनुराग को क्या समझो, तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हमारा प्रेम तो जिस प्रकार गुड़ और चींटी की भांति है, अर्थात कि हम श्री कृष्ण जी से प्रेम को नहीं तोड़ सकते हैं, या उनके प्रति जो हमने आपको
उनके समर्पित कर दिया है, हम कभी भी नहीं छोड़ सकते। अर्थात कि हम प्राण हमारे जा सकते हैं, चींटी की बात ही। परंतु इस प्रकार चींटी अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाती है और उस गुण को नहीं छोड़ने के लिए तैयार होती, वही स्थिति हमारी भी है। इसमें बेटा अलंकारों का प्रयोग है, जैसे प्रीति रूपी नदी अर्थात की रूपक अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार पुराइन पात पापा का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और उपमा अलंकार में गुर चीठी जो लागे अर्थात की उपमा भी दी गई है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार भी है। ठीक है, अब आप आ जाइएगा नेक्स्ट है हमारा सेकंड। ठीक है, जो सेकंड है पैराग्राफ। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कही जाई उन पे उधव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा कही। अब इन जोग संदेशी सुनी सुनी, विरह पड़ी। चाहत उती गुहारी जित ही, है उत है धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जाता न नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ, इसके सारे ही पहरे इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, फिर जो गोपियाँ हैं फिर उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अपनी विरह वेदना का हम वर्णन करती हुई कहती हैं कि हमारे मन की जो व्यथा है मन की मन में ही रह गई है। किससे कहती है? उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे मन में जो प्रेम की व्यथा थी वो मन की मन में ही रह गई है, मन की मन ही मांझ रही है। अर्थात कि मेरी जो बातें हैं वो मन की मन में ही रह गई हैं। कही जाई कौन पे उद्धव, अर्थात कि हे उद्धव, हम अब और क्या कर सकते हैं। गोपियाँ सोचते हैं अपने मन की व्यथा हम किससे कहेंगे, क्योंकि हम जब से जो इंतज़ार कर रहे थे श्री कृष्ण जी आएंगे और हम उनकी ना ही परत गए। हम अपनी बहुत सारे मन की जो बातें हैं अर्थात सबकी टोटल जो मन की परतें हम उनके सामने खोल कर रख देंगे, लेकिन अब हम किससे कह सकते हैं। अवधि आधार आशा मन थे, क्योंकि जब श्री कृष्ण जी गए थे तो हमसे कुछ अवधि आधार आस आवन की, अवधि माने समय सीमा निश्चित करके गए थे। आधार माने आधार, आस माने आशा, आवन माने आगमन की, विथा माने व्यथा पीड़ा, विरहनी माने पीड़ा। ठीक है, फिर वे कहती हैं कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा गए थे तो वे हमसे कुछ अवधि और आधार और हमें आने की आस देकर गए थे। तो हमें ये इच्छा थी कि हम सारे तन मन की जो व्यथा है विरह वेदना है हम उनसे उनके आने पर कह देंगे। लेकिन अब इन जोग संदेशों सुन लेकिन अब जो श्री कृष्ण जी ने हमें यह संदेश भेज दिया है, अब तो हम विरहनी और भी अधिक चल रही हैं। जिस प्रकार जैसे विरहनी विरह दही, दही मतलब जो उसमें दूध का दही जमा जाता है उसके लिए है ये। जिस प्रकार दही खट्टी हो जाती है और बहुत ही एक जलने लायक हो जाती है, उसी प्रकार हम लोग दही की भांति अब विरह वेदना में अपने में अर्थात की पीड़ा में जल रहे हैं। हम अपनी पीड़ा को जाकर अब और किससे कहें, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जो हमारे मन में जो धारणा थी कि वे आएंगे और हम अपनी विरह की व्यथा सारी उनसे कह देंगे, तो वह आशा ही उन्होंने तोड़ दी है। अब हम विरह व्यथा और कब तक सहती चली जा रही है। अब उन्होंने जो योग के संदेश को
सुनाकर जो हमें भेजा है उससे हमारी विरह वेदना और भी अधिक बढ़ गई है। चाहती होती गौर जित होते उठते धार वही, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जाता ना लही। फिर गोपियाँ कहती हैं कि अब हम इस योग के संदेश को सुन सुनकर तो वियोग में जीने वाली हम गोपियाँ जो विरह की आग में जल रही हैं, इस विरह रूपी अग्नि से हम रक्षा करने के लिए कहाँ गौर लगाएं। वहाँ से तो योग की प्रबल धारा बह रही है। चाहती थी गौर, जहाँ हम गोहर लगाना चाहते थे अर्थात कि अपनी पीड़ा को बताना चाहते थे, वहाँ तो हमें ये निराकार जो ब्रह्मा की उपासना का जो संदेश भेजा है, योग साधना का जो संदेश भेजा है, उसकी धार बह रही है। इसलिए अब अपनी गौर हम कहाँ लगा सकते हैं। इस विरह रूपी अग्नि में हम दिन रात जल रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उल्हाना देती हैं। किसको? गोपियाँ फिर उल्हाना देती हुई कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उल्हाना देकर कहती हैं कि अब हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। अब धीर धरे क्यों मर जाए, अर्थात कि अब हम किस पर धैर्य धारण करें, किस प्रकार से धैर्य रखें। क्योंकि अब तो श्री कृष्ण जी ने प्रेम की मर्यादा ही त्याग दी है। जो श्री कृष्ण जी प्रेम की मर्यादा में लिप्त थे, अब तो उन्होंने वह प्रेम की मर्यादा ही त्याग दी है। जो हे उद्धव, फिर उद्धव के द्वारा हमें और हमारे जो विरह वेदना थी उसे प्रज्वलित कर दिया है कि प्रेम का त्याग करके इस ज्ञान का आश्रय ले लो, और इस ज्ञान के आश्रय का संदेश भेजकर हमें उन्होंने और भी व्यथित कर दिया है। ऐसे में भला हम किस प्रकार धैर्य धारण कर सकते हैं। इसमें भी संदेश सुनी विरहनी विरह में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और अवधि आधार आसवन की, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। मन की मन ही मांझ रही, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। और भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है, ठीक है। ध्यान रखें बेटा जो मैं आपसे बता रही हूँ। अब थर्ड पैराग्राफ जो है आपका थर्ड पद, हमारे हरि हारिन की लकड़ी, हमारे हरि हारिन की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिशी निशी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करे ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करे, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्र। फिर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की भांति है। एक बेटा हारिल पक्षी होता है, वह हमेशा अपने सहारे के लिए एक लकड़ी या लकड़ी का तिनका अपने पैरों में हमेशा दबाए रखता है। तो उसी का ही इन्होंने जो उपमा दिया अपने आप से गोपियों ने कंपैरिजन तुलना किया कि ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हारिल पक्षी एक सहारे के लिए अपने सहारे के लिए एक लकड़ी हमेशा पैरों में दबाए रखता है, तिनका दबाए रखता है, ठीक उसी प्रकार जो हमारी भी हालत हो गई है। क्योंकि हम भी निरंतर श्री कृष्ण जी के ध्यान में ही मग्न रहते हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी कहीं भी हो, किसी भी दशा में हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन वह उसे दृढ़ करके पकड़े हुए रहता है, ठीक उसी प्रकार मन क्रम वचन से हमने अपने मन से, कर्म से, वचन से उस नंद नंदन अर्थात कि नंद के नंदलाल श्री कृष्ण जी को माने अपने हृदय में समा लिया है, हमारे हृदय में वे समाहित हो गए हैं। इसलिए हम कभी भी को नहीं छोड़ सकते, या उनके विषय में हमें जो छोड़ने के लिए कोई कहता है तो वह भी अपराध बोध
लगता है, क्योंकि हमने उनके श्री कृष्ण जी के प्रेम को दृढ़ करके चक्री मतलब पकड़ लिया है। हमारा मन जागते सोते स्वप्न अवस्था में दिन रात श्री कृष्ण जी की ही रट लगाता है। सुनत जोग लागत है ऐसो जैसे कभी, क्योंकि हम जागते सोते स्वप्न में सपने में दिवस बने दिन निशी बने रात कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। हम दिन रात सिर्फ कान्हा कान्हा ही रटते रहते हैं, कृष्णा कृष्णा ही रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो कर भी ककरी, हमें जोग का संदेश जो तुम लेकर आए हो वह कड़वी ककरी के समान लगता है, कि जिसे मुंह में रखते ही सारा मुंह कड़वा हो जाता है, तो ऐसी कड़वी ककड़ी को भला कौन खाएगा। अर्थात कि तुम्हारी योग साधना की जो बातें हैं जो कड़वी ककड़ी के समान है, उन्हें भला और कौन अपने आप में रखेगा, या हम कौन अपने आप में उसे मानेगा। फिर गोपियाँ कहती हैं कि सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न कर, कि हे उद्धव ये कौन सी व्याधि मतलब बीमारी हमारे लिए आप लेकर आए हो, कि जो ना तो हमने सुनी है और ना ही हमने कभी देखी है, और करके तो हमने उसे कभी देखा नहीं है। यह तो सूर तिन्हीं के सौंपो जिनके मन चक्री। फिर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव पर उपलम्ब कसती हुई, अर्थात कि उसका उपहास उड़ाती हुई कहती है कि हे उद्धव, ये योग रूपी जो बातें हैं आपकी, जो नई बीमारी जो लेकर आए हो, ये सिर्फ आप उन्हीं लोगों को सौंपो जो हमेशा मन से चंचल होते हैं। चक्री मतलब चंचल, जो जिनका मन कभी भी स्थिर नहीं रहता, क्योंकि श्री कृष्ण जी के प्रेम में हमारा मन तो बिल्कुल स्थिर है। इसलिए हम और किसी योग साधना को तो बिल्कुल तुम्हारी को स्वीकार नहीं करेंगे। आप इस नई जो बीमारी लेकर आई हो किसी और को जाकर सौंप दो जिनके मन चंचल हैं। ठीक है। अब इसमें बेटा साथ साथ मैं बता रही हूँ आपसे ब्रज भाषा का प्रयोग है। ठीक है। पद जो है ये पद है, क्योंकि तो छंद पद है। रूपक और अनुप्रास अलंकार है। हमारे हारिल की लकड़ी, कौन सा अलंकार है? रूपक भी है और अनुप्रास भी है। काना काना कुंडुक्ति, जो बार बार दोहराया जाता है उसको कुंडुक्ति अलंकार कहते हैं। सुनत जोग लागत है, इसमें उपमा कंपैरिजन किया है, उपमा अलंकार है। जागत सोवत अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अब आपका जो है जो फोर्थ है